क्वेश्चन नंबर 2, मनोहर परचेज 2 handbag for रुपये 1500 पर बैग। क्वेश्चन है मनोहर परचेज 2 हैंडबैग्स फॉर रुपये 1500 पर हैंडबैग। He sold these bags, gaining 8% on one and losing 4% on the other. Find the loss gain percent in whole. क्वेश्चन समझिए, मनोहर 2 हैंडबैग खरीदता है। मनोहर अपनी दोनों पत्नी के लिए एक एक हैंडबैग खरीदता है और उसे जब सेल करता है तो एक पे वो 8% फायदा कमाता है, एक पे 8% प्रॉफिट होता है, लेकिन दूसरे पे वो 4% लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है 4%। आप बोलते हैं कि टोटल पे बताइए कि फायदा हुआ या घाटा हुआ, लॉस हुआ और प्रॉफिट हुआ। कैसे निकालेंगे? देखिए, फर्स्ट हैंडबैग, प्राइस ऑफ फर्स्ट बैग रुपीज कितना है? 1500। 8% प्रॉफिट, क्या 8% प्रॉफिट है तो हो जाएगा 1500 प्लस 1500 का 8%। सॉल्व कीजिए इसको, 2 0 कट गया, 15 8 है कितना होता है? 120, यानी 1500 प्लस 120 यानी 1620 रुपया हो गया। यानी एक का सेलिंग प्राइस हो गया एक 1620 रुपया। सेकंड का देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट 1500, ठीक है, लॉस कितना? 4%। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1500 माइनस 1500 का कितना? 4%, ठीक है, 4/100। सॉल्व कीजिए, 2 0 से कट गया, 5 के 60 होता है, 1500 माइनस 60 यानी हो जाएगा 1440। इसका सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1440। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1620। अब समरी में देखिए, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1500 प्लस 1500, 1500 प्लस 1500 इक्वल टू 3000, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1620। ये जो है 1620 प्लस 1440 इक्वल टू कितना होगा? ऐड कीजिए इसे, 0 4 2 6 4 6 10 1 1 2 3 3060 रुपीज हो गया। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अभी कॉस्ट प्राइस कितना था? 3000। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3060, मतलब 60 रुपया फायदा हो गया। तो प्रॉफिट इक्वल टू 3060 माइनस 3000, 60 रुपीज फायदा हो गया। कितना हो गया? 60 रुपीज बेनिफिट हो गया। अभी परसेंटेज कितना हुआ? देखिए परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कितना हो गया? 60/100। कॉस्ट प्राइस कितना है? 3000। कितना है? 3000। ये 3000 नीचे लिख दीजिए, 1 2 3 0 3 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, यानी कितना हो गया? 2%। यानी प्रॉफिट कितना हो गया? 2% का इसको फायदा हुआ। चलिए समरी, क्वेश्चन था मनोहर परचेज 2 हैंडबैग फॉर रुपीज 1500। 2 हैंडबैग खरीदा, 1500 रुपए के रेट से 2 हैंडबैग खरीदा। सेकंड ये है कि उसको गेन, एक को सेल करता है तो 8% का बेनिफिट होता है और दूसरे को सेल करता है तो 4% का लॉस होता है। अब बताना है कि दोनों मिलाकर यानी टोटल मिलाकर उसको फायदा होता है या लॉस होता है।
चलिए पहला का सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 1500, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1500 और 1500 का 8%, यानी वो 8% 120 रुपया हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया 1620 रुपया हो गया। क्लियर है ये पहला, ठीक है। सेकंड का है क्या, 4% लॉस है। क्या है, 4% लॉस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1500 माइनस 1500 का 4%। सॉल्व कीजिए इसको तो 60 रुपया आएगा, 1500 में से 60 गया तो 1440 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे इसका सेकंड बैग का हो गया 1440 सेलिंग प्राइस। तो अब सॉल्यूशन है कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1500 और 1500 3000 रुपया हो गया। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1620 और 1440 3060 रुपया हो गया। अब कॉस्ट प्राइस 3000 है, सेलिंग प्राइस 3060 रुपया है, तो फायदा ही होगा। तो प्रॉफिट हो गया कितना, 3060 माने 3000 हो गया, 60 रुपया फायदा हो गया। अब निकालना था क्या, परसेंटेज गेन, परसेंट लॉस या गेन। तो लॉस तो हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालेगा तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इंटू 100 कॉस्ट प्राइस 3000, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 6 था 3 से कैंसिल हो गया, 2 हो गया, यानी 2% प्रॉफिट हो गया। बच्चे लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार कमेंट में लिख दीजिए समझ में आ गया। चलिए, जय हिंद जय भारत।